हेलो गाइस। ठीक है। बोल। क्या बोलूं? शुरू से बोल। हेलो गाइस। आप फिगर। हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा डे 3 व्लॉगिंग सेशन है। थर्ड ब्लॉगिंग सेशन है ना कि डे 3। ओके। रोज थोड़ी डालते हो। तीसरा ब्लॉग 3 किलो। कम ऑन। आज हम अपने इंस्टीट्यूट का आपको टूर करेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसा दिखता है। हाँ। उसके बाद हम बाहर भी जाएंगे और हम थोड़ी बातें भी करेंगे कि कैसे इसको बढ़ाना है। बाकी देखते हैं। तो गाइस ये हमारा रिसेप्शन एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको रिसेप्शन दिखाता हूँ रिसेप्शन कैसा देता है। बड़ा अच्छा एरिया है। तो लेट्स सी। ये है अभी जर्मन शूल इंडिया लिखा है। यहाँ पे सारे हमारे सर्टिफिकेट्स हैं। वो रहा हमारे पे आँख रखने के लिए। और ये पंखा जो कभी हवा नहीं फेंकता। और ये थिंग बिफोर। ये रहा। चलो आपको ले चलते हैं उधर। ये तो हमारे इंग्लिश टीचर, ये मैनेजर भी हैं, सब है यहाँ के सीईओ। बस बस चार 200 रुपए के 4 किलो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये हमारा ट्रेनिंग रूम जिसमें हमारे बच्चे भरने हैं हमें। वहाँ पे भी एक कैमरा लगा हुआ है और उधर तो पार्किंग वार्किंग है। सेकंड थिंग ये देखो मस्त, ये लड़ी मैंने लगाया यहीं से लेकर ऊपर तक। और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे से लिखे हुए हैं इमेजिन, बिलीव, अचीव, बी लिमिटलेस, थिंक डिफरेंट, वर्क हार्ड, ड्रीम बिग। और ये है मैसिव ये सक्सेस इज देखते द हैं हमें बेस्ट अपने सर का चेहरा याद आता है। यस यू कैन स्टे स्ट्रांग। मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ शीशे के पास, वहाँ पे मिरर दिख रहा है और वहाँ से मैं यहाँ पे देखता हूँ यस यू कैन। क्या माइंड सेट एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। ये इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? माइंडसेट व्हाट separates the best from the rest. रेस्ट Yeah, sure. लाइक मान के चलो भाई हम जॉब भी कर रहे हैं, साथ में हम अगर कुछ और कर रहे हैं तो वो हमें सेपरेट करेगा। तो फिर क्या बकवास कर रहे हैं। हाँ, ये माइंडसेट हमारा अच्छा है। सर का माइंडसेट बदल जाता है। यहाँ पे भी लगा रखा है विवेकानंद जी का कोट और यहाँ पे भी है। ये इंटरेक्शन है 2-3 बच्चों के लिए, मतलब कम बच्चे हैं तो उनमें क्लास होती है। यहाँ पे हमारी रहती है रिया मैम 6 स्टूडेंट्स और यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स हैं। और ये है हमारा, ये 2 स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं डायरेक्टर रूम में। शुड वी गो? मेन गेट से चलते हैं। किचन एरिया भी दिखाएंगे आपको। तो ये रहा डायरेक्टर रूम एज यू कैन सी। अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लाइट ऑन होगा। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इतना अच्छे से सजा रखना है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ये सारी जर्मन की बुक्स हैं। यहाँ पे काउचिंग एरिया है, यहाँ पे सर बैठते हैं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। और ये यहाँ पे मैम बैठती हैं, ये रे भगवान जी। यहाँ पे भी थोड़े बहुत कोट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी, एक्सीलेंस। मतलब मोटिवेशन का कोई चीज़ ही नहीं छोड़ा है। हर जगह सर ने हमको मोटिवेट करने के कोट्स आ रखे हैं और हम 4 किलो मोटिवेट रोज होते हैं। मोटिवेशन कभी टिकता नहीं है। अगर किसी गोल में डेडलाइन हो ना, मतलब सॉरी, सर का पहला नंबर होगा, नंबर 1 रूल ये है सर का। रूल नंबर बिलीव इन योरसेल्फ। दिखा दो एक बार। आप देख सकते हो यहाँ पे बिलीव इन योरसेल्फ। और ये रहा। और सबसे टॉप वाला सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, लेसन्स इन लाइफ विल बी रिपीटेड अंटिल दे आर लर्न। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक लेसन रिपीट होते रहेगा। तो आपको ले चलते हैं आगे, जो कि कुछ भी नहीं है, ओनली हमारा खाली रूम्स। और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टारगेट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चे नहीं आते। पता नहीं क्यों नहीं आते। ये रूम फील करना है, उसके बाद इससे बड़ा ये वाला रूम आप देखो। यहाँ पे मतलब आप सोच सकते हो कि कितने स्टूडेंट आ सकते हैं। ये तो फील होगा, मान के चलो हम बैठे रिसेप्शन पे कहीं भी बैठे और बच्चे आए जा रहे हैं जा रहे हैं, क्या मजा आएगा। यहाँ पे भी कर सकते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट। यहाँ पे कंपार्टमेंट भी बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग जो बंच में क्लासेस चलेंगी वो यहाँ पे होंगी। उसकी बेसिकली कम फीस होगी, जो 2-3 इंटरेक्शन वाला होगा उसकी बेसिकली ज़्यादा ही फीस होगी। ये तो कॉमन सी बात है।
और एक और रूम है ये इधर, ये भी छोटा सा है मस्त। यहाँ पे भी कोटेशन है। एंड ये है लास्ट रूम, और ये है हमारा लास्ट रूम, इसे भी हमें फिल करना है। यही था शायद गाइस हमारा इंस्टीट्यूट, जिसमें हमारे टीचर्स जो हैं वो एक भी बच्चे नहीं इसी को हमें फिल करते हैं। बाकी अब हम बात करते हैं कि इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं, आगे हम क्या करने वाले हैं। चलो सर, इसमें क्या क्या करना है पहले तो ये बात करते हैं। चलो लाइट बंद कर देते हैं पहले। लेट्स गो सेव द एनर्जी ऑफ लॉर्ड। एंड दिस इज लाइब्रेरी जहाँ पे गोपाल भाई हैं। वे हाय बोलो। गोपाल भाई हमारे ऑल इन वन सी भैया रियल वाले। ये किचन और वो रहा सर को बैठने का एरिया। ऋषभ सर का कैसे बैठ जाते सर? बताओ सर आप कैसे बैठते हो? हाय गाइस, मेरा नाम ऋषभ है। मैं इधर देखो सर गाइस, नीचे देखो ये क्या करता है। और गाइस सबसे मेन थिंग जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्टरूम। ये है हमारा रेस्ट रूम। इसको मैं थोड़ा सा टूर कराऊंगा आपको। व्हाइट व्हाइट मस्त चमक रहे हैं, देख सकते हो आप ये व्हाइट है, हम लाइफ बॉय का यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक। और ये है सर हमारे, ये है सर सर्टिफिकेशन जो सर्टिफिकेट दे हैं जो बच्चे जर्मनी जा रहे थे, जिन्होंने जर्मन लेवल कंप्लीट कर लिया था अपने, सॉरी। एंड कभी हुआ पॉसिबल तो आपको सर से भी मिलवाएंगे, पॉसिबल कभी हुआ तो आपको सर से हम एक दिन मिलवाएंगे। सर की जो थॉट्स होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स गाइस, ये हमारा टेरेस, मस्त सा टेरेस है। यहाँ से आप व्यू देखो, यहाँ पे 6:30 बजे हम खेलने आते हैं। उधर मेट्रो स्टेशन है एंड ये टेरेस है हमारा। और नीचे आपको पार्किंग का दिखाता हूँ मस्त, वो देखो यहाँ से वहाँ तक पार्किंग ही पार्किंग है, देख सकते हो आप। नाउ लेट्स टॉक कि हम क्या करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के साथ। कैमरा सेट करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। कि गाइस, सो लेट्स टॉक सम बिजनेस मैटर्स नाउ। अभी तक हमने जो काम किया है, अभी हमने स्कूल्स में पहले विजिट किया, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। और हमने काफ़ी सारे मेल्स हमारे लोकेशन के आसपास ओवर देन 100 मेल्स भेजे मैंने अपने हाथों से, और एक ने भी रिप्लाई नहीं किया। हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया रिसेप्शनिस्ट के द्वारा, लेकिन तब भी उनका रिस्पांस नहीं आया। पता नहीं क्यों, मे बी उनके स्कूल्स में फॉरेन लैंग्वेज सिखाते होंगे, बट स्टिल हम उससे भी अच्छे रीजनेबल प्राइसेस में हम प्रोवाइड कर सकते थे क्लासेस। यहाँ पे हमने बस एक चीज़ देखी, फेलियर्स। पहला फेलियर तो ये था हमारा कि स्कूल्स मना कर दिया, हम बच्चे पकड़ेंगे वहाँ से स्कूल से। और हमने सोचा था कि स्कूल के बाहर जाके फ्लायर्स बांटेंगे भी, तो बच्चे तो पहली बात तो फेंक के चले जाते हैं, और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर बच्चे बस में बैठ के जाते हैं, तो बस में तो आप घुस के दे नहीं सकते। मैंने रिसेप्शन पे कॉल कर लिए, यहाँ पे फेलियर्स आए। कॉलेज के अंदर हमने प्रोग्राम किया, 15,000 रुपये वहाँ दिए थे हमने। हमने सोचा वहाँ पे आएंगे बच्चे एकदम भर भर के आएंगे, वहाँ से एक बच्चा नहीं आया। ये दूसरा फेलियर। थर्ड, हमने सोचा कि मेट्रो स्टेशन के पास जाते हैं, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने तो ले लिया, इंटरेस्टिंग भी दिखाया, लेकिन वो जो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा कन्वर्ट नहीं हो रहा है। है। एंड मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि लाइक लैंग्वेज पैंथन है, बड़ी सी इंस्टीट्यूट है वो, और वहाँ पे कितने कितने स्टूडेंट्स हैं? एट अ टाइम 2000 3600 समथिंग ऐसे ही कुछ है। और उनके टोटल 30,000 से ऊपर है शायद उनके ओवरऑल द वर्ल्ड, ऑल ओवर द लैंग्वेज में अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड 30,000 यहाँ पे। मतलब मेरा टारगेट था 50 स्टूडेंट्स दिसंबर के एंड तक। वैसे तो हमारे एक सर थे, उनका कितना था? 500। 500 था।
I'll leave it. तो हम ट्राई कर रहे हैं। मेट्रो के सामने हम सोच रहे हैं कि अब रोज जाएंगे, हम 2-3 घंटा वहाँ खड़े रहेंगे। बाकी एट द एंड तो बच्चों को ही करना है। एनएसयूटी में मोर देन 10,000 15,000 स्टूडेंट्स है, वहाँ पे बच्चे सर 24 लाख पे करते हैं बीटेक के लिए। 4 साल का। हाँ 24 लाख पे कर रहे हैं, उसमें से मतलब कोई कोर्स तो कर ही सकता है, जिसे करना है वो तो करेगा ही। अब आगे हम वहाँ पे जाके खड़े होंगे। बात है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है कि लैंग्वेज सीखने से क्या फ़ायदा होता है। और और ये अवेयर नहीं है कि यहाँ पे आईएसएल है भी, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये उतना चल नहीं रहा। यहाँ पे पहले आकाश था, वो भी चला गया। बाकी मेन हाँ, ये चीज बात सही कहा कि एजुकेशनल पर्पज से जो भी इंस्टीट्यूट खुला है वो कुछ भी यहाँ चला नहीं है इस बिल्डिंग में। यहाँ पे बस खाने का चलता है। हाँ, हल्दीराम चल रहा है, और ज्वेलरीज, नीचे फिंगर लिकर्स चल रहा है, और बाकी ज्वेलरी भी उतना अच्छा नहीं चलता जितना टेक्सटाइल शॉप्स। सेक्टर 18 का जितना अच्छा चलता है, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं टेक्सटाइल चलता। शॉप भी इतने सारे खुले, कोई भी कस्टमर मैंने नहीं देखा आज। मैंने भी नहीं देखा। नीचे वैन ह्यूसन है, एरो है, मॉन्ट कार्लो है, यूएस पोलो है, मतलब सब बर्बाद है। बस यहाँ पर रेडिया चलते हैं खाने पीने की। खाने पीने। तो बाकी मेन चीज ये है कि एक तरीके से तो हमारे जो सीईओ हैं, हमारे जो बॉस हैं, उन्होंने हमें बोला है कि तुम करो, हमें एक सीखने का मौका मिल रहा है। बाकी हमारे इसमें डिसिप्लिन चेक हो रहा है कि हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर हार्ड वर्क एट द एंड करेंगे तो फर्स्ट सी बात है कि भगवान तो गिफ्ट तो वो क्या क्या कहते हैं उसे, आउटपुट तो आएगा ही। हाँ, बट हार्ड रिवॉर्ड वर्क, पहले मैं सोचता था कि जाके माउंट बांटूंगा, फ्लायर्स एंड अदर थिंग्स, ये वो करूंगा, कैसा ही लगेगा, क्योंकि 15,000 जितना भी मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, उसमें ये सब काम मेरे को ठीक नहीं लग रहा। बट अब सोचता हूँ जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे करूंगा तो ऐसे ही तो मेरा माइंड सेट बनेगा। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, एक रेंटल वाला था, उसके यहाँ एक बंदा काम करता था, उसने भी ऐसे फ्लैट्स बांटना स्टार्ट किया, देन उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। नाउ ही हैव मोर देन 100 करोड़। तो ये सब चीज़ तो मोटिवेट तो करती है। बाकी जब ऑन ग्राउंड उतरते हैं तब फट के हाथ में आती है। लाइक रिजेक्शन पे रिजेक्शन, मोर देन 3 मंथ्स हो गए मेरे को यहाँ पे, और अभी तक एक नया जो एक्सपीरियंस मिला हमें। पहले तो बहुत मुश्किल था कि रिजेक्शन करने से मन थक जाता था, हम छुपाते थे फ्लायर्स को, फिर तो हम बेशरम हो गए एक ऑलमोस्ट। बार हुआ था, मैं बाइक पे गया, जैसे ही सर उतरे, सर के हाथ में फ्लायर्स थे, 2 लड़कियां खड़ी थी, उनको जाके सर ने सीधा फ्लायर पकड़ा दिया। बेचारी को शौक हो गई, मैं करूँ तो करूँ क्या, वो लेना पड़ा। उनको लेना पड़ा। अब हम इतना एक्सपीरियंस्ड हो गए कि पकड़ा सकते हैं हम बंदे हाँ को, पहले हमें 2-3 घंटे लगते थे, और अब हम देख के हम भी पहचान सकते हैं कि कौन लेगा कौन कौन नहीं ले। लेगा। हाँ, मेन चीज ये है कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, फेलियर्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, अबे एक्सपीरियंस मिल रहा है। एट द एंड क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं चलेगा, मैं अपना कहीं और टेक की फील्ड में चला जाऊंगा। यहाँ पे अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो सर भी अपना किसी इंग्लिश टीचर बन जाएंगे किसी स्कूल में, मैं भी कहीं चला जाऊंगा। बट कहते हैं ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे मैं रिस्क ही ले रहा हूँ एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इतने कम पैसों में कहीं काम हो ही नहीं सकता है आजकल। दिल्ली में लेने के लिए आपको एटलीस्ट 50,000 चाहिए, तो रिस्क लेना चाहिए, बट थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे पूरा अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, ट्राई करेंगे। अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन, बाकी सर आप क्या कहना, बाकी हमें बताएंगे कि हम यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं। यस। एक देखो तो पहली बात तो, जैसा हमने सेकंड ब्लॉक का थंबनेल डाला था इंडियन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, वैसा एक यूनिवर्सिटी हो, उसमें आर्ट, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, हम भी डांस, सीख रहे हैं अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ताकि लाइक थोड़ा बहुत हम भी। एवरीथिंग, सारे लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, ऑल लैंग्वेजेस, उर्दू, पंजाबी, जो भी हो सब सिखाया जाए। उसके बाद आर्ट हो, म्यूजिक हो, ड्राइंग हो, सर को ड्राइंग भी बहुत अच्छी आती है, किसी दिन करेंगे सर ड्राइंग हम एक अच्छे से। टूर करेंगे, हम भी प्लान किया है एक बिजनेस स्ट्रैटेजी कि हम बाहर जाके ड्राइंग करेंगे, ताकि लोगों को हम पब्लिक अट्रैक्शन को सीख कर सकें, इसके द्वारा हम अपना प्रमोशन वर्क भी करेंगे। आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं, देखते हैं कैसे हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों को। और गाइस आप हमें मोटिवेट करते रहेगा। आप भी कोई आइडिया दे सकते हो हमें, बाकी हम यस। ऑनलाइन तो कर ही रहे हैं। जिस दिन हमारा बाई चांस ये वीडियो जाता है किसी के पास और जिसको लैंग्वेज सीखनी है, वो ऑफ कोर्स आएगा, और चारों लेवल्स हम बहुत सस्ते में कराएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। बाकी देखते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने में टाइम तो लगेगा, बट एक बार बन गया तो डेट विल बी रिवॉल्यूशनरी। रिवॉल्यूशनरी, एक तो मैं बोल नहीं पाता। तो बात मैं हूँ ना, यही है ना। ये सर मेरे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिवॉल्यूशनरी। कुछ भी बड़ा करने में, हिस्टोरिकल करने में, लाइक ये तो लूप है, हम एक लूप में फंस रखे हैं जॉब के, उससे निकलने में बैंड तो बजती है। फाड़ने में
खुद की फटती है पहले, यस पर जब एक बार फाड़ देता है इंसान, आग हिस्ट्री हिस्ट्री रिपीट नहीं होती फिर। जिसने भी किया है लाइक अमेजोन के जो सीईओ कौन है, जेफ बेजोस, उन्होंने किया, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, छोटे स्टॉप से स्टार्ट किया था। हमें तो सब कुछ मिल रखा है यहाँ पे, हमें बस क्या चाहिए, हमें बच्चे चाहिए, और क्या चाहिए ही क्या। बट वही करने में हार्ड है, बट कोई नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, ट्राई करते रहेंगे। नेक्स्ट 6 मंथ तक तो एकदम कंसिस्टेंसी हार्ड रखूंगा। उसका मेरा मेन तो एम ये है कि मैं इस बिजनेस को चला के ही कुछ करूंगा लाइफ में करूंगा, तो क्योंकि ये एक मोटो बना दिया हमने अपना। अंदर खुजली बन गया ना कि नहीं इसे तो चलाना ही है। एक इंसान तो कुछ भी कर सकता है, इंसान का ब्रेन ही है मेन चीज। और भी जैसे लैंग्वेज पैंथन चल रहा है, उसे भी तो इंसान ही चला रहे हैं। और ज़्यादा सर ने हमारे ऊपर लाइक ये उन्होंने ट्रस्ट किया हम पे। ट्रस्ट किया है और फ्रीली हमें छोड़ दिया है कि आप अपने तरीके से जाओ, मैं पूरा सपोर्ट आपको करूँगा। और बहुत ही सपोर्टिव है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर। किसी ने आपको करवाऊंगा बात, आप मतलब सुनोगे ना सच में आप मोटिवेटेड हो जाओगे। यार, निर्मा वाले हमने निर्मा वाले का कहानी उनसे ही सीखा था। और हम थोड़ा मजाक में लेते हैं, बट निर्वा वाले ने जो किया था वो एकदम रिवॉल्यूशनरी था। लाइक वो साइकिल पे जाता था, पहले मिट्टी से धोते थे, उसने सर्फ इंट्रोड्यूस किया। बट उसके बाद देखो अभी निर्मा किस लेवल पे है। उतना बड़ा नहीं है, बट हमसे तो अच्छा ही, कुछ तो है। करोड़ों में कमा रहा है यार। मेन चीज तो अर्निंग है। तो गाइस देखते हैं, अभी हम चलते हैं मेट्रो की ओर। वहाँ पर जाकर हम स्टैंड ही लगाएंगे, आज एक लकड़ी लेके जाएंगे, हाँ और अच्छे से वहाँ पे खड़ा करके वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे। और इंस्टाग्राम पे भी रील डालना चालू कर रहा हूँ मैं, रोज एक रील पोस्ट करूँगा। संडे नहीं हो पाएगा, सैटरडे ट्राई करूँगा, मंडे टू फ्राइडे तो रोज रहेगा। देन बस इतना ही। बाय। बाय। हम रेस्ट कर रहे हैं, 3 किलो मस्त धूप है भाई, सो जाते हैं। सर क्या इतना मोटिवेट करके तो सर क्या चाहिए एक लाइफ में कुछ करने के लिए, क्या क्या चाहिए क्या। एक कैमरा चाहिए बस। कैमरा नहीं चाहिए, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन क्या होता है? आइदर यू आर हेटिंग इट और लविंग इट, यू हैव टू डू। कोई ऑप्शन ही नहीं है, करना है तो करना है। फ्लायर्स बांटने हैं तो बांटो, एक दिन कुछ तो होगा यार, कुछ ऐसे हो ही नहीं सकता कुछ ना हो। ऐसे थोड़ी भगवान ऐसे छोड़ देंगे, भगवान हार्डवर्क देख के मान मान बंदे कहते तेरी किस्मत में नहीं है। अरे पलटो यार, इंसान हो, कुछ भी करो, खुदा इतना थोड़ी वो है। एट द एंड हमारे फादर है वो, रिजल्ट तो उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल। बाकी वर्क आपके हाथ में है, आप कितना अपने तरफ से दे सकते हो, एफर्ट्स लगा सकते हो कि नहीं काम करने का आई हैव टू डू पावर दिस। वो देगा, हमें ग्रेस देगा, फेवर देगा, सब हम करेंगे। लोगों को भी लेकर चैलेंजेस आएंगे, हम फेस करने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे लाइफ में। Yes. मान के चलो बिजनेस चल गया, पैसे आ गए, मैं कहीं घूमने निकल गया, इस बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दी। पर वहाँ पे अगर मैं रोक के इस पे और ध्यान देता हूँ तो इट विल गो मोर। चले मेट्रो स्टेशन। गाइस हम लोग निकल रहे हैं अपने मेट्रो स्टेशन की तरफ। सर लगे हैं कॉल पे, आपको मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ पे हम छोटा सा टाइम लैप्स बनाएंगे एंड मीट यू देयर। तो आप ट्रिप का मजा करो। ट्रिप क्या, वही रेगुलर सा।
गाइस हमारा हो गया डन, अब हम निकल रहे हैं आईएसएल के लिए वापस। बाय बाय। कल हम जाएंगे एनएसयूटी, स्टे ट्यून। थैंक यू। लाइव कांदा ज्ञाനം വരാ തൃശൂർ പൂരം കാണാൻ കാന്താ ജ്ഞാനം वापस आ गया। स्लीप कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो एडिट करूँगा और सर गिटार की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली क्या करोगे सर? पेंटाटोनिक सीखेंगे। पता नहीं कौन सा जादू मंदिर टोना सीखेंगे, बट अच्छा हो जाता है वो। वैसे आवाज़ आती है उसमें टिंग 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 टिंग। सर को मैंने चैलेंज किया 1 महीने में ईस्ट टू वो बजाने के लिए। सो देखते हैं। एक तो गेनिंग नहीं हो रही है, ऊपर से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते और पतला हो जाता हूँ।